हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। पहला पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को CU से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D60/D10। ठीक है। अब यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू यदि 1 के बराबर होती है तो वो सॉइल होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यदि ग्रेटर देन 6 होती है तो सॉइल को सैंड बोला जाता है जो कि वेल ग्रेडेड होती है। यदि ग्रेटर देन 4 होती है तो सॉइल होती है हमारी ग्रेवल। ठीक है। ये जो 6 और 4 है ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। यदि ग्रेटर देन 6 है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू तो हमारी जो सॉइल है वो होगी वेल ग्रेडेड सैंड। यदि ग्रेटर देन 4 है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू, CU की वैल्यू, तो जो सॉइल है वो होगी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है, यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो विस्कोसिटी है वाटर की वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर और विस्कोसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी वाटर की क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यदि यहीं पर क्वेश्चन गैस के बारे में पूछ लिया जाए तो गैस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। परमेबिलिटी क्या होता है, K=γ/μ, यानी कि विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। और विस्कोसिटी कम कब होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। तीनों ही चीज़ रिलेशन आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी कम होगी और परमेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, CV का फॉर्मूला होता है K/γ/MB। ये CV का फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, CBm/γ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है इस पर न्यूमेरिकल। परमेबिलिटी का फॉर्मूला है CBm/γ, या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला है K/γ/MW। तो आपको याद रखना है कि यदि परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन टेम्परेचर से कैसे संबंधित हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं मैंने क्या बोला है। एक्चुअल में मैंने बोला है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, और परमेबिलिटी बढ़ेगी तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो रिलेशनशिप है वो, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं और वैसे भी पूछ लिया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बराबर होता है C/D10² γ/μ EQ/1 + E और S² और होता है। ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। बॉयड रेशियो बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, यूनिट वेट बढ़ेगा तो कोई परमेबिलिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो परमेबिलिटी घटेगी, यदि साइज बढ़ेगी तो भी परमेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये।